एक बार की बात है, पृथ्वी के सबसे विशाल समुद्र अटलांटिका की गहराई में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत सिर्फ कुछ ही लोग करते थे। यहाँ सूरज की किरणें पानी की सतह से होकर गहराई में बस हल्की रोशनी की छाया बनाकर अदृश्य हो जाती थीं। गहरे नीले पानी में विचित्र और खूबसूरत जीव अपने अलग ही संसार में रहते थे। इसी दुनिया में छिपा था एक मौत का खजाना, जिसकी रक्षा खुद समुद्र करता था। लेकिन इस खजाने की खोज में निकल पड़ा था कप्तान कुरकुरा, एक चालाक और जिद्दी समुद्री डाकू। उसकी आंखें हर बार नई लूट और नए खजाने की चमक देखकर लालच से भर जाती थीं। एक दिन कप्तान कुरकुरा को उसके पुराने जहाज ब्लैक ड्रैगन में सफाई के दौरान एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर समुद्र के तल में स्थित एक डूबे हुए जहाज का जिक्र था। जहाज का नाम था लास्ट होराइजन और इस पर एक रहस्यमय खजाने का निशान बना हुआ था। नक्शे को देखते ही कप्तान के मन में खजाने को हासिल करने की आग लग गई। खजाना मेरा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे मुझे समुद्र के सबसे खतरनाक जीवों से क्यों न लड़ना पड़े। दूसरी ओर समुद्र की गहराइयों में मीरा, समुद्र की परी और उसकी रानी अपने निवास पर्ल पैलेस में यह सब महसूस कर रही थी। मीरा ने अपने सुनहरे बाल और मोती जैसे सफेद पर्दे लहराते हुए अपने दर्पण में कप्तान कुरकुरा को खजाने की ओर बढ़ते देखा। यह खजाना अगर बाहर निकला तो पूरे समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, मीरा ने चिंतित होकर कहा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया, डॉल्फिन दीप, कछुआ कल्पना और समुद्री घोड़ा गगन। हमें कप्तान कुरकुरा को रोकना होगा, इससे पहले कि वह खजाने तक पहुंचे, मीरा ने आदेश दिया। कप्तान कुरकुरा ने अपने जहाज को समुद्र की ओर मोड़ दिया। जहाज पर भारी तोपें, तेजी से चलने वाले पंखे और खतरनाक हथियारों से लैस उसका दल तैयार था। लेकिन जैसे ही वह समुद्र की गहराई में पहुंचा, समस्याएं शुरू हो गईं। पहला खतरा था समुद्री सर्प शैल, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं और वह जहाज की ओर आक्रमण करने लगा। कप्तान कुरकुरा ने अपने दल को आदेश दिया, इस सर्प को मार गिराओ। कई मुश्किलों के बाद वे सर्प से बच गए, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़ा शार्क शक्ति दिखाई दिया। उसकी धारदार दांतों से झिलमिलाती रोशनी आ रही थी और वह उनके जहाज पर हमला करने के लिए तैयार था। इस बीच मीरा और उसके दोस्त भी अपनी जादुई शक्ति और रणनीतियों से कप्तान कुरकुरा के रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे। आखिरकार कप्तान कुरकुरा और मीरा दोनों अपने अपने रास्तों से लास्ट होराइजन जहाज तक पहुंच गए। यह जहाज समुद्र की तलहटी में आधा रेत में धंसा हुआ था। चारों ओर शैवाल और जंग लगे लोहे की परतें थीं। जब कप्तान कुरकुरा खजाने के बड़े संदूक को खोलने वाला था, मीरा ने अपनी जादुई शक्ति से उसे रोक दिया। अगर तुमने इसे खोला तो यह खजाना समुद्र और इसके जीवों के लिए विनाशकारी होगा, मीरा ने चेतावनी दी। यह खजाना मेरी मेहनत और साहस का फल है, कप्तान कुरकुरा ने गुस्से से कहा। मीरा ने धीरे धीरे खजाने का रहस्य बताया। इस संदूक में एक जादुई शक्ति है जो समुद्र के पानी को जहर में बदल सकती है। इसे एक प्राचीन जादूगर ने यहाँ छिपाया था। अगर यह शक्ति सक्रिय हुई तो न समुद्र बचेगा और न ही इसमें रहने वाले जीव। कप्तान कुरकुरा ने मीरा की आंखों में चिंता और सच देख लिया। जब कप्तान कुरकुरा ने मीरा की बात सुनी तो वह गहरे विचार में डूब गया। उसकी आंखों में लालच और जिद की चमक कम हो रही थी, लेकिन उसके दल के सदस्य इससे खुश नहीं थे। कप्तान, हम इतने खतरों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम खजाना छोड़ देंगे तो हमारा क्या फायदा, दल के एक सदस्य जॉन बूमर गुस्से में बोला। कप्तान कुरकुरा ने अपनी भारी आवाज में कहा, यह खजाना हमारे लिए नहीं है। अगर इससे समुद्र को नुकसान पहुंचेगा तो हम सभी के जीवन पर इसका असर पड़ेगा।
लेकिन जॉन और कुछ अन्य सदस्यों ने कप्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। वे संदूक को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही संदूक पर हाथ रखा गया, पूरे समुद्र में हलचल मच गई। अचानक जहाज के आसपास का पानी गाढ़ा और ठंडा होने लगा। एक पुरानी प्राचीन शक्ति जाग उठी थी। यह क्या हो रहा है? जॉन बूमर ने चिल्लाया। अचानक समुद्र के पानी से बड़ी बड़ी आकृतियां बनने लगीं। ये आकृतियां समुद्र के जादू के रक्षक थे। विशालकाय ऑक्टोपस, ओम, चमकते हुए समुद्री सांप शैल और उड़ने वाले मछली जादूगर इंद्र ने जहाज को चारों ओर से घेर लिया। तुमने समुद्र के जादू को छेड़ा है, ऑक्टोपस ओम की गूंजती आवाज सुनाई दी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कप्तान कुरकुरा ने झट से मीरा की ओर देखा। तुम इसे रोक सकती हो, मीरा। मीरा ने अपने जादुई मोती की छड़ी उठाई और रक्षकों से कहा, रुको। इन्हें एक और मौका दो। मैं इनकी मंशा जानती हूं। यह खजाना खोलने की कोशिश लालच का नतीजा था, लेकिन अब यह सच समझ चुके हैं। मीरा की छड़ी से एक रोशनी की किरण निकली और संदूक पर पड़ी। अचानक संदूक पर लिखे प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। सभी ने देखा कि संदूक धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके अंदर एक छोटा लेकिन चमकता हुआ नीला क्रिस्टल था। मीरा ने समझाया, यह नीला क्रिस्टल समुद्र के जादू और ऊर्जा का स्रोत है। अगर इसे बाहर निकाला गया तो समुद्र का सारा जीवन खत्म हो जाएगा। कप्तान कुरकुरा ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी जिंदगी खजाने के पीछे भागते हुए बर्बाद की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली खजाना यह समुद्र और इसकी सुंदरता है। उसने अपने दल की ओर देखा। हम इसे वहीं छोड़ देंगे। समुद्र हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे बचाना होगा। लेकिन जॉन और उसके साथी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। हम यहां खाली हाथ नहीं लौट सकते। मीरा ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके समुद्र की रक्षक शक्तियों को बुलाया। अचानक ऑक्टोपस ओम ने अपनी विशाल भुजाएं फैला दी और जहाज को चारों ओर से पकड़ लिया। अगर तुमने संदूक के पास जाने की कोशिश की तो हम तुम्हें समुद्र की गहराई में दफना देंगे, शैल ने चेतावनी दी। यह देखकर जॉन और उसके साथी डर गए और आखिरकार हथियार डाल दिए। कप्तान कुरकुरा ने मीरा के साथ एक समझौता किया। उसने अपने जहाज ब्लैक ड्रैगन को मीरा को सौंप दिया। मीरा ने इसे एक समुद्र रक्षक जहाज में बदल दिया, जो अब समुद्र के जीवों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। मीरा ने कप्तान कुरकुरा को धन्यवाद दिया। तुमने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है। अब कप्तान कुरकुरा और उसका दल समुद्र की सुरक्षा और स्वच्छता में योगदान देने लगा। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में फैले कचरे और खतरनाक तत्वों को हटाने का काम शुरू किया। मीरा और कप्तान कुरकुरा ने मिलकर समुद्र को सुरक्षित रखने की कसम खाई। उनकी कहानी समुद्र के हर कोने में गूंजने लगी। समुद्र में संतुलन तो बन गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मीरा और कप्तान कुरकुरा को यह एहसास नहीं था कि जिस दिन खजाने का जादू जागा था, उसी दिन समुद्र के गहरे कोने में कुछ और भी बदल गया था। लास्ट होराइजन के नीचे समुद्र की तलहटी में एक प्राचीन बंद गुफा थी। जैसे ही संदूक का जादू सक्रिय हुआ था, उस गुफा का द्वार भी खुल गया। इस गुफा में कैद था समुद्र का सबसे बड़ा खतरा, अंधकार राजा नोक्रोस। नोक्रोस एक शक्तिशाली समुद्री राक्षस था, जिसे सदियों पहले समुद्र के रक्षकों ने बंद कर दिया था। वह समुद्र को नष्ट कर अपनी अंधकारमय दुनिया बनाना चाहता था। अब उसका द्वार खुल चुका था और वह जागने के लिए तैयार था। गुफा से एक गहरी गर्जना समुद्र में गूंज उठी। मीरा, जो अपने दोस्तों के साथ पर्ल पैलेस में थी, तुरंत इसे महसूस कर सकती थी। उसने तुरंत अपनी जादुई छड़ी से समुद्र के तलहटी को देखा।
यह संभव नहीं है, मीरा ने भय से कहा। क्या हुआ मीरा? कछुआ कल्पना ने पूछा। नोक्रोस जाग रहा है। वह समुद्र को पूरी तरह से निगल जाएगा। हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। मीरा ने तुरंत कप्तान कुरकुरा को संदेश भेजा। कप्तान, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। समुद्र पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कप्तान कुरकुरा, जो अब समुद्र का रक्षक बन चुका था, तुरंत तैयार हो गया। मैं और मेरा दल तुम्हारे साथ हैं, मीरा। हमें क्या करना होगा? मीरा ने समझाया कि नोक्रोस को रोकने के लिए उन्हें 3 जादुई मोतियों को ढूंढना होगा। ये मोती समुद्र के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे और इन्हें केवल अद्भुत साहस और निस्वार्थता से हासिल किया जा सकता था। पहला मोती साहस का मोती था, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी पहाड़ के भीतर छिपा हुआ था। इस पहाड़ को समुद्र के निवासी फायरफिन्स नामक खतरनाक मछलियों ने घेर रखा था। कप्तान कुरकुरा और मीरा ने अपने दल के साथ इस चुनौती का सामना किया। जैसे ही वे ज्वालामुखी के करीब पहुंचे, फायरफिन्स ने हमला करना शुरू कर दिया। मीरा ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और कप्तान कुरकुरा ने अपने दल के साथ मिलकर फायरफिन्स को पीछे हटाया। ज्वालामुखी के अंदर उन्हें मोती मिला। जब कप्तान कुरकुरा ने मोती उठाया तो एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने अपना साहस साबित किया है। पहला मोती तुम्हारा है। दूसरा मोती निस्वार्थता का मोती था, जो समुद्र की सबसे गहरी खाई एबिस कैनियन में छिपा हुआ था। यह स्थान बेहद खतरनाक था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जब वे खाई के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक घायल व्हेल मछली खाई के किनारे फंसी हुई थी। मीरा ने कप्तान कुरकुरा से कहा, इस व्हेल की मदद करना हमारा कर्तव्य है। कप्तान कुरकुरा ने बिना सोचे समझे अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना व्हेल को बचाने के लिए छलांग लगा दी। व्हेल की मदद करने के बाद खाई के भीतर से दूसरा मोती उभर कर सामने आया। तीसरा मोती विश्वास का मोती था, जो एक प्राचीन समुद्री झरने के भीतर छिपा हुआ था। इस झरने की धाराएं इतनी तेज थीं कि जो भी इनके करीब जाता वह कभी लौट नहीं पाता। मीरा ने कप्तान से कहा, यह सबसे कठिन परीक्षा होगी। हमें अपने दल और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा। कप्तान कुरकुरा और मीरा ने मिलकर अपने दल के साथ झरने की धाराओं को पार किया। कई बार ऐसा लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने विश्वास की शक्ति से धाराओं को पार कर लिया और तीसरा मोती प्राप्त किया। तीनों मोतियों के साथ मीरा ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और नोक्रोस की गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधकार का राजा जाग चुका था। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मीरा, नोक्रोस गरजा। लेकिन मीरा ने तीनों मोतियों की शक्ति को जोड़ दिया। एक चमकती हुई रोशनी से पूरी गुफा भर गई। नोक्रोस ने अपनी पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोतियों की शक्ति ने उसे वापस कैद कर दिया। नोक्रोस के खतरे को टालने के बाद समुद्र फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। मीरा और कप्तान कुरकुरा समुद्र के सभी जीवों के साथ मिलकर इस जीत का जश्न मनाने लगे। कप्तान कुरकुरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि असली खजाना साहस, निस्वार्थता और विश्वास है, और इसे पाने के लिए समुद्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मीरा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, कप्तान। साथ मिलकर हम समुद्र को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। शिक्षा और संदेश। कहानी यह सिखाती है कि असली वीरता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण, अपने आसपास के जीव जंतुओं और सामूहिक भलाई की रक्षा में है। यह एक रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की शिक्षा देती है। समुद्र का खजाना धन नहीं, उसका जीवन है।
कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में पार्ट 2 लिखें। धन्यवाद।